और मुझे लगता है कि सरकार ने गवर्नर साहब के संबोधन का जो इस्तेमाल करना चाहिए था, अपने 5 साल की रूपरेखा बताते आने वाले समय में सरकार की क्या प्राथमिकता रहेंगी, कैसे जो वादे उन्होंने किए उसको कैसे पूरा करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस अवसर का भी प्रयोग किया सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए, आरोप लगाने के लिए, और ये दिखलाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी भाजपा चुनावी मूड में ही है। लेकिन पब्लिक ने विश्वास कर मतदान कर एक बहुमत की सरकार बनाई थी। मैं उम्मीद करता था कि सरकार एक सकारात्मक सोच रखकर एक अगले 5 साल की नींव रखेगी और अपना एक रोड मैप और विजन उद्बोधन में गवर्नर साहब बाधित हैं। जो सरकार और कैबिनेट जो भाषण उनको लिखकर देगी उनको वही पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगा नहीं कि भाषण में ऐसा कुछ था जहाँ पर सरकार का आने वाले 5 साल के लिए, आने वाले वर्ष के लिए कोई एक सोच प्रकट होती। पूरा समय जो उनका भाषण था, जो सरकार ने बनाया था, वो भाषण सिर्फ कांग्रेस पर ही आरोप लगाने पर था, कांग्रेस पर ही आरोप प्रत्यारोप और उंगली उठाने का था। मुझे लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा नहीं। सरकार अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, बहुत जल्द है आकलन करना। लेकिन जो संकेत हमें मिल रहे हैं, जिस प्रकार से 5000 बच्चों की नौकरी छीन ली गई, मैं आज वहाँ गया था जयपुर घर में बैठे हैं लोगों से मिलने के लिए, तो बिना कारण के, बिना नोटिस के लोगों का रोज़गार छीन लेना, ये वो सरकार है जिस भाजपा ने कहा था कि हम देश में 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देंगे। आज 10 साल पूरे हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। लेकिन जो रोज़गार था 5000 बच्चों का, सिर्फ इसलिए कि उस योजना का नाम राजीव गांधी मित्र था, इसलिए उन 5000 बच्चों को आपने बिना नोटिस के, बिना कारण के नौकरी से निकाल दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार या भाजपा जो अपने वादे को पूरा कर पाएगी। अब 10 साल की सरकार केंद्र की हो गई है और राजस्थान के लोग, मैं समझता हूँ, बार बार उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब जो हमारा इंडिया अलायंस बना है पूरे देश भर में, मजबूत अलायंस है, लगातार हमारा सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत अच्छा मजबूत प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। राहुल गांधी जी फिर बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, कितना? अब राहुल जी की यात्रा जो है पूर्व से पश्चिम है। मणिपुर, वो राज्य जहाँ पर महीनों तक आग लगी रही, वहाँ पर हिंसा हुई, जहाँ पर शोषण हुआ, बहुत लोगों को बहुत कुछ खोना पड़ा, और वहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। वहाँ पर सुधरने कोई नहीं गया। कांग्रेस पार्टी गई, राहुल गांधी जी गए, यात्रा में शुरू करी वहाँ से, और जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, वो मैं खुद वहाँ देख कर आया हूँ। हाल के अंदर लगातार यात्रा चल रही है और मुझे लग रहा है कि इससे बहुत विचलित हैं। इसलिए तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के लोगों की आवाज़ को दबाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन पब्लिक भी समझ गई है कि कौन लोग हमारे हितैषी हैं और कौन सिर्फ जज्बाती मुद्दों पर बातें कर वोट बटोरना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है आपको, वहाँ पे सरकार थी, कांग्रेस हार गई, लोकसभा में कैसे आगे बढ़े? मैं वहाँ 2-3 दिन का दौरा कर आया हूँ। वहाँ पर हमारा वोट प्रतिशत उतना ही है। ये बात सच है कि सरकार हमें उम्मीद की बन जाएगी, उसका हमको सबको खेद है। राजस्थान में हमको लगता है सरकार बन जाएगी। हम लोग 70 MLA जीत कर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को बने 4 हफ्ते हुए नहीं थे, एक उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में, चलते चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता में आप एक कांस्टेबल का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मंत्री बना दिया बीजेपी के उम्मीदवार को, लेकिन जनता ने कड़ा जवाब दिया और 12,000 के मार्जिन से रूबिको ने चुनाव जीते हैं। भाजपा के, मेरे ख्याल किसी ने मुझे कहा गंगानगर में, ये पहले अग्निवीर मंत्री थे कि वो मंत्री बना दिया और शपथ दिला दी, लेकिन जनता ने नकार दिया। तो पब्लिक बहुत महान है। राजस्थान देश की जनता, मतदाता सबसे ऊपर हैं, बहुत समझदार हैं, संजीदा हैं, सब बातों को जानते हैं। सोच समझ कर मत का प्रयोग करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस। सर, आखिरी सवाल, राम मंदिर को लेकर कांग्रेस एकजुट नहीं है, एक पूरी पार्टी एकजुट है। इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा कल आप लोगों के साथ बैठकर। लेकिन मुझे लगता है कि इसका भारतीय जनता पार्टी ने बिना वजह इसको पोलराइज किया है और रामलला सबके हैं, कोई इस पर अपना एकाधिकार मानना चाहता है।